जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगा वो होली का पर्व बहुत नज़दीक है। होली, होलाष्टक और तंत्र साधनाएं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, होली का जो पर्व होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है तंत्र साधनाओं के लिए। अब वास्तव में तंत्र है क्या? देखिए, किसी भी कार्य को एक व्यवस्थित तरीके से करने का जो तरीका होता है उसको हम तंत्र बोलते हैं। अब तंत्र का कुछ लोगों ने बहुत ही गलत अभिप्राय निकाल लिया है कि तंत्र का मतलब ये है कि भाई पता नहीं कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है कि ये तो अगर हम करेंगे तो मर जाएंगे, कुछ गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। अब हुआ क्या ऐसा जो आपकी समझ में आया, या आपने जो सोचा या और लोगों ने सोचा, ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि देखिए, तंत्र का मतलब क्या कि पहले भी तंत्र तो एक ऐसा शब्द है कि जो किसी भी कार्य को करने के, जो आप कोई भी कार्य करो उसमें एक तंत्र ही शामिल होता है। जैसे कि पहले राजतंत्र हुआ करता था, तो जो राजा होता था वो अपने तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से अपने जो राज्य था उसको चलाया करता था। अब जब राजा एक राज्य को चलाता था और एक विशेष तरीके से चलाता था, तो फिर वो क्या हुआ? राजतंत्र। फिर उसके बाद आया प्रजातंत्र, यानी कि प्रजा का राज। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो फिर आप स्वतंत्र हुए, यानी स्वतंत्र, आपका खुद का तंत्र। आप खुद अपने कार्य को अपने तरीके से कर सकते हो, एक व्यवस्थित ढंग से कर सकते हो, तो वो क्या हुआ? वो स्वतंत्र हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि तंत्र की जो क्रिया है वो कई तरीके से होती है। भाई, वैष्णव तरीके से भी होती है, शैव तरीके से भी होती है और शाक्त तरीके से भी होती है। लेकिन अब कुछ लोग क्या समझते हैं कि भाई अघोरी है वही सिर्फ जो है तंत्र विद्या जानता है, या फिर वही बहुत बड़ा तांत्रिक है जो अघोरी है। ऐसा नहीं है। आजकल क्या हुआ कि हमारे जो दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में जो भी ऐसे विचार आए तंत्र के प्रति उल्टे सीधे, वो क्यों आए? क्योंकि हुआ क्या कि जब गुरु गोरखनाथ थे उस वक्त ये तंत्र साधनाएं जो भी थी अपने एक चरम पर थीं। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि साधनाएं तो लोग कर नहीं पाए, सिद्धियां हासिल वो कर नहीं पाए, लेकिन अब उनको जीविका का कोई ना कोई साधन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? लंबी मोटी मोटी आंखें कर ली, सुल्फा पीने लगे और शराब पीने लगे, या फिर मछली और मांस खाने लगे। तो भाई, क्या ऐसा कार्य करने वाला ही बहुत बड़ा तांत्रिक होता है क्या? और लास्ट में क्या हुआ कि जा एक धोती ले आ मेरे लिए। अब बेचारा वो चुपचाप खड़ा है, उसने सोचा कि अगर तुझे धोती नहीं ला के दूंगा इसको तो ये तो पता नहीं क्या कर देगा। वो बेचारा धोती भी ले आया उसके लिए। फिर बोला कि जा 500 रुपये और ला के दे। अब बेचारा इधर उधर से करके 500 रुपये भी ला करके देगा, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा, तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। शराब पी करके मोटी मोटी लाल आंखें कर ली, और जो उसके शराब के नशे में, जब आपको शराब का नशा होगा तो भाई गालियाँ तो निकलेंगी। फिर सुल्फा लगा लिया। भाई, अगर सुल्फा पीने वाले अगर बहुत बड़े तांत्रिक होते तो बीड़ी, सुल्फा, गांजा, चरस पीने वाले तो हजारों लोग, लाखों करोड़ों हैं, तो सबसे बड़े बहुत बड़े तांत्रिक हो गए वो तो। या फिर शराब पीने वाले भी बहुत हैं, तो वो भी बहुत बड़े तांत्रिक हो गए। मांस खाने वालों की तो गिनती नहीं है। तो भैया, मांस खाने से, शराब पीने से या फिर सुल्फा पीने से कोई बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं बन जाता है। तंत्र की जो वास्तविकता है
वो ये है कि आप किसी भी तरीके से करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, अगर आपने किसी देवी देवता की साधना की, आपकी साधना सफल नहीं हो पाई, आपने गलत तरीके से कर ली, तो होगा क्या, वो आपके सामने नहीं आएगा, बस आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, आपको सिद्धि में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा किसी भी कीमत पर कि वो तुम्हें आएगा और तुम्हारा गला काट देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये एक भ्रम है। ठीक है, पहले तो मैंने तुम्हें ये समझा दिया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके सामने देवता नहीं आएगा, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, बस इससे फालतू कुछ नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। अब बात आती है होली की। देखिए, होली पर जब आप कोई भी साधना करते, क्योंकि ये जो दिन है ये एक चैतन्य दिन है, होली हो गया, दीपावली हो गया, तो जब आप कोई भी साधना करते हैं या फिर कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत तीव्रता के साथ में उस साधना में सफलता यानी सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, होली पर तांत्रिक साधनाएं की भी बहुत जाती हैं और तंत्र साधनाओं में आपको सफलता भी मिलती है होली के टाइम पर। और देखिए, होला अष्टक जो होते हैं, होला अष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू होते हैं। और एक बात आपको बता दूं, जिस दिन होली का दहन होता है उसी दिन होला अष्टक समाप्त होते हैं, यानी रंग वाले दिन, जिस दिन आप होली खेलते हो रंग से, उससे पहले ही एक दिन जब होली का दहन होता है तब होला अष्टक समाप्त होते हैं। अब होला अष्टक होता क्या है, हालांकि मैंने बहुत वीडियो इसमें पहले भी डाली हुई हैं, लेकिन होला अष्टक क्या होता है कि होली से 8 दिन पहले वो ऐसे दिन होते हैं कि जब हम दिन को भी रात्रि माना गया है और मानते हैं, क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि भाई जो आपको रात्रि में ही करनी होती हैं। अब रात्रि में साधना करोगे तो फिर दिन जो है उसमें भी आप साधना कर सकते हो। होला अष्टक का ये महत्व होता है कि आप रात्रि में तो कर ही सकते हो, लेकिन दिन में भी आप साधना कर सकते हो, यानी रात और दिन दोनों टाइम उस वक्त में रात्रि ही होती है, उसको रात्रि ही माना जाता है। और ऐसे टाइम पर 8 दिनों के अंदर जो आप साधनाएं करते हैं उसमें बहुत जल्दी और आपको सफलता मिलती है, क्योंकि अब दिन है, दिन को भी रात्रि ही समझा गया है और रात्रि में तो आप साधना कर ही सकते हैं। तो उस वक्त में आप इन 8 दिनों में कोई भी साधना करो, उसमें बहुत तीव्रता के साथ में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लिया कि आप अप्सरा साधना करना चाहते हैं, यक्षिणी साधना या फिर योगिनी साधना, भैरव साधना, जो कि रात्रि को ही की जाती हैं, इनका महत्व रात्रि में ही होता है और रात्रि में ही ये ज़्यादा सफलतादायक भी हैं। तो इसलिए इन साधनाओं को आप इन 8 दिनों के अंदर कर सकते हैं। दिन में तो कर ही सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, यानी आपको 24 घंटे रात्रि ही रात्रि है। तो इसलिए आप ऐसी साधनाओं को इस टाइम पर ज़रूर करें और इस टाइम को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। और देखिए, होला अष्टक में और होली के पर्व पर साबर मंत्रों की साधनाएं भी बड़ी आसानी से की जा सकती हैं, क्योंकि इन दिनों में साबर मंत्र भी बहुत तीव्रता के साथ में सिद्ध होते हैं। वैसे तो साबर मंत्र होते ही तीव्र हैं, लेकिन इन दिनों के अंदर और भी ज़्यादा आपको तीव्रता के साथ में सफलता मिलती है। एक तो होली का पर्व हो गया, दूसरा होला अष्टक हो गए, होली से 8 दिन पहले। और ये जो होला अष्टक हैं ये 17 मार्च से शुरू होंगे और 24 मार्च तक रहेंगे, यानी होली ये होला अष्टक आप 17 मार्च से शुरू आप अपनी साधना कर सकते हैं इन दिनों में। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई हम कौन सी साधना करें अप्सरा साधनाओं में। कोई कहता है जी मैं नाभि दर्शन अप्सरा करूँ, कोई कहता है मैं उर्वशी करूँगा, कोई तिलोत्मा करेगा, या फिर कोई दूसरी और साधनाएं करेंगे, सुगंध मोदनी करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप साधना कोई सी भी करो, आपको सफलता
जो मिलती है ना, उस सभी साधनाओं में बराबर रूप से ही आपके कार्य भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक अप्सरा की साधना की तो वहाँ से कुछ अलग आपको सफलता मिलेगी, नहीं, या फिर अलग उससे आप दो कोई नए कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक अप्सरा साधना में जो नाभि दर्शन अप्सरा के करने से मिलेगी वही आपको दूसरी अप्सराओं के करने से भी मिलेंगी। तो इसलिए इस मन भ्रम को तो अपने मन से आप निकाल दें। रही यक्षिणी साधना की बात, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। योगिनी साधना भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और देखिए, जो भैरव साधना या हनुमान साधना या फिर शिव साधना, उनको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई शिवरात्रि, तो शिवरात्रि में तो कहते ना कुछ लोग कि जी हम फलाने देव की साधना कर लें। मेरे कहने अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई शिवरात्रि है तो शिव की ही साधना करो या भैरव साधना कर लो, क्योंकि भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, एक तरीके से उन्हीं का अंश है भैरव। तो ऐसी साधनाएं करो जो उस दिन जिस देव का महत्व है, यानी शिवरात्रि है तो भगवान शिव की साधना करो। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई क्या हम साबर मंत्रों की साधनाएं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। साबर मंत्रों की साधनाएं तो आप चाहे शिवरात्रि में करो, होलाष्टक में करो, होली में करो या किसी और दिन करो, ये तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है। और किसी प्रकार का कोई भी इसमें ऐसा विचार नहीं है कि भाई हम अगर साधना करते हैं साबर मंत्रों से तो हमें कुछ दिक्कत हो गई या फिर कुछ हमसे गलती हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये 100% सत्य है। अब जो होली है, होली के दिन आपको कैसे करना है या होलाष्टक में कैसे करना है? मान लिया कि आपने अप्सरा साधना की, तो आप उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपने पहले दिन साधना की है, रोज आप उसी टाइम पर साधना करो। अच्छा, अगर मान लिया आपने साधना को 2 दिन में 2 बार 3 बार करना है, तो आप कहोगे जी धूप बत्ती, अगरबत्ती या पूजन या दीपक क्या हम हर बार जलाएं या स्नान हर बार करें? तो देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सुबह के टाइम पे साधना कर ली तो आपने स्नान भी किया, आपने अगरबत्ती धूप बत्ती या पूजन भी किया। ठीक है। अब आप दिन में या 12 बजे या शाम में आप साधना करने के लिए बैठ जाते हैं कि भाई मैं फिर साधना करूँगा। देखिए, अगर आपने, मैं स्नान की बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपने मल त्याग किया यानी आप लैट्रिन गए या फिर आपने पेशाब किया, और देखिए ये तो सब नेचुरल क्रियाएं होती हैं, ये पेशाब कब लगाए कुछ नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है कि मुझे पेशाब लगने वाला है। अब अगर आपको पेशाब लग आया और आपने साधना से पहले, मैंने सुबह के टाइम साधना कर ली, उसके बाद फिर आपने पेशाब कर लिया, तो फिर आपको जब उसके बाद फिर आप साधना करोगे ना, तो आपको स्नान करना जरूरी है। अगर आप पेशाब या मल मूत्र का, मतलब कि मल मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, तो फिर आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ पैर मुंह धो करके भी आप साधना में बैठ सकते हो। अब बात आती है पूजा की। तो देखिए, अगर सुबह के टाइम आपने दीपक भी जलाया है, अगरबत्ती भी लगाई है और दूसरे सब चीज़ों से, फल से, फूल से पूजन किया है, तो आप जब दोबारा साधना करने बैठेंगे ना, तो फिर आपको पूजन उसी प्रकार से करना होगा, रक्षा विधान भी उसी प्रकार से करना होगा। यानी पूरी विधि जो है आपकी सेम टू सेम वही रहेगी जो आपने सुबह के टाइम की है, क्योंकि आप वहाँ से उठ करके अपनी साधना को समाप्ति दे चुके थे। उसके बाद आप दोबारा आकर के बैठे हो, आपका रक्षा घेरा भी वहाँ पर खत्म हो चुका है, आपने जो पूजन किया वो देवताओं को समर्पित हो चुका है। अब जब दोबारा बैठोगे तो फिर दोबारा से आपको उसी तरीके से नियम के अनुसार, जो भी नियम है, जो भी विधि दी गई है, उस विधि से ही आपको साधना करनी है। फिर दोबारा से, अगर मान लिया दिन में आप 3 बार साधना करते हो या रात्रि में 2 बार करते हो
तो फिर भी आपको उसी प्रकार से करना होगा पूजन। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। दूसरा मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि देखिए, मैं थोड़ा सा इस वक्त में बिजी हूँ, और बिजी किस लिए हूँ कि भाई मैं कुछ अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम मेरा चल रहा है, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल में ऑनलाइन भी नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है। और सामग्री भी आपकी थोड़ा लेट सेट हो रखी है कि आपने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है पहुँचने में, यानी मुझे भेजने में। ठीक है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, वो तो 100% बात है। दूसरा, जब कुछ कार्य चल रहा तो मैं बिजी होने की वजह से मैं आपसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं ऑनलाइन आ पा रहा हूँ। और यहाँ तक कि आप देख भी रहे हैं कि मैं वीडियो भी अपनी टाइम से नहीं डाल पा रहा हूँ। यहाँ तक कि होली का पर्व सामने है, तो उसके बारे में भी मैं आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि आप जो लोग व्हाट्सअप करते हैं मुझे, या व्हाट्सअप पर ऑडियो में मुझे भेज देते हैं, उनको जवाब 100% मिल ही जाता है, क्योंकि मैं जब थोड़ा फ्री होता हूँ तो मैं उनको जवाब भेज देता हूँ। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि भाई आप एक तो छोटे शब्दों में मुझे भेजा करें, जिससे कि मुझे भेजने में टाइम ना लगे आपको कोई भी आंसर। ठीक है, और एक छोटे शब्दों में भेजोगे तो मैं जल्दी से आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब आप उसमें पूरा 2-2 पन्नों का भर करके मुझे भेजोगे, या 3-3, 4-4 मिनट की ऑडियो भेजोगे, तो भाई सुनने में मेरा बहुत टाइम लग जाता है। मैं खुद इतना बिजी हूँ, तो इस वजह से मैं टाइमिंग नहीं दे पा रहा हूँ आपको। खैर, वो सब बातें अलग की हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है होली के विषय में, कि भाई होली पर आप कोई भी तंत्र साधना करें, लेकिन रात्रि में करें, होली दहन की रात्रि में। ठीक है, जब होली का दहन हो जाए तो उसके बाद आप साधना करें, क्योंकि ये दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और चैतन्य दिन है। और इस दिन अप्सरा, यक्षिणी की और योगिनी की साधनाएं बहुत तीव्रता के साथ सिद्ध होती है, क्योंकि पूर्णिमा भी होती है, होली वाले दिन पूर्णिमा होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। बाकी तो मैंने वीडियोज़ पहले बहुत सारी डाली हुई हैं सिद्ध सावर मंत्र पर, जो मेरा चैनल है। उस चैनल पर आप जाकर के एक वीडियोज़ देखिए। वहाँ पर आप चैनल को ओपन करें, उसमें वीडियोज़ के फंक्शन को ओपन करें और देखेंगे कि उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। केवल होली शब्द उसमें डाल दें तो आपके सामने होली की जितनी भी संबंधित वीडियोज़ हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ देख करके भी आपको और भी ज्ञान प्राप्त होगा। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।